हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का ऑर्डर 32 के रूल 7 से लेकर के रूल 16 तक के बात करेंगे। इसमें रूल 7 कहता है आर्ग्यूमेंट और कंप्रोमाइज बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट। वाद मित्र का वादार्थ संरक्षक द्वारा करार या समझौता। अगर वादार्थ संरक्षक या वादार्थ संरक्षक के द्वारा अगर समझौता किया जाता है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में रूल 7 बताता है कि अगर किसी वाद में वाद मित्र या वादार्थ संरक्षक किसी अवयस्क के लिए करार या समझौता करता है तो वह बिना कोर्ट की अनुमति के करार या समझौता नहीं कर सकता जब वो नाबालिग के बारे में है, और इसके लिए कोर्ट से उसको इजाजत लेनी होगी और इजाजत के लिए वह पक्ष अपना प्रार्थना पत्र और शपथ पत्र और जो उसमें प्लीडर होगा उस प्लीडर का एक प्रमाण पत्र लेगा कि जो समझौता या करार हो रहा है वह नाबालिग के भले के लिए है, उसके फायदे के लिए है, उसके नुकसान के लिए नहीं है। जब इस प्रक्रिया में कोर्ट उसको अनुमति दे देगा तभी वह करार या समझौता कर पाएगा, नहीं तो करार या समझौता नहीं कर सकता। और बिना अनुमति के अगर करार समझौता करता है तो वह शून्य करणीय होगा। अब इसका रूल 8 कहता है रिटायरमेंट ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड। इसमें रूल 8 कहता है कि वाद मित्र की निवृत्ति। वाद मित्र जो है वो रिटायर कब होगा, उस रिटायर होने पर क्या होगा उसके लिए, इसके बारे में बताया। तो इसमें कहा कि जब तक कोर्ट आदेश नहीं कर देती, जब तक कोर्ट आदेश नहीं करती वाद मित्र तब तक रिटायर नहीं होगा, और जब रिटायर की कोर्ट करेगी तब उसकी जगह जब तक कोई योग्य व्यक्ति नहीं आ जाता और वो खर्चे के प्रति सिक्योरिटी नहीं जमा कर देता है तब तक वह वाद मित्र रिटायर नहीं होगा। रूल इसका 9 कहता है रिमूवल ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड। अभी तो रिटायरमेंट की बात हो गई, अब रूल में 9 कहता है वाद मित्र का हटाया जाना। कब वाद मित्र हटाया जाएगा, ये तो रिटायर की बात हो गई थी, अब रूल 9 कहता है कि वाद मित्र कब हटाया जाएगा। वाद मित्र का अगर हित अवयस्क के हित के प्रतिकूल है, मतलब उसका जो हित अवयस्क है उसके खिलाफ उसका हित है, किसका, वाद मित्र का, या वह अपना कर्तव्य नहीं कर रहा वाद मित्र तब, या वह कहीं विदेश में निवास करने चला गया है, अब भारत में वह निवास नहीं कर रहा है। ऐसी तीन स्थितियों में प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र पर कि इसमें सुचारू रूप से काम नहीं हो रहा है, जब प्रतिवादी प्रार्थना पत्र देगा और उसके प्रार्थना पत्र पर कोर्ट संतुष्ट होगा तभी वाद मित्र को हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब रूल इसका 10 कहता है स्टे ऑफ प्रोसीडिंग ऑन रिमूवल एक्सेट्रा बाय नेक्स्ट फ्रेंड। रूल 10 कहता है वाद मित्र के हटाए जाने आदि पर कार्रवाइयों का रोका जाना। जब वाद मित्र हटा दिया जाएगा तब कार्रवाई कौन करेगा या रोक दी जाएगी, इसके बारे में रूल 10 कहता है वाद मित्र के हटाए जाने पर या सेवानिवृत्ति हो जाने पर या वाद मित्र की डेथ हो जाने पर अगर ये चीजें हो गई हैं तो उस वाद की कार्रवाई तब तक के लिए रोक दी जाएगी जब तक कि नया कोई वाद मित्र उसमें नहीं इन्वॉल्व हो जाता है। जब तक वाद मित्र नहीं आ जाता है तब तक उस वाद की कार्रवाई को स्टे कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। रूल 11 कहता है इसका रिटायरमेंट
रिमूवल और डेथ ऑफ गार्जियन फॉर द सूट। रूल 10 इसका ये हो गया। रूल 10 इसका कहता है, रूल 11 कहता है इसका वादार्थ संरक्षक की नियुक्ति, हटाया जाना या मृत्यु। इसके बारे में अभी हमने रूल 10 के बारे में बताया। अब रूल 11 के बारे में कहा वादार्थ संरक्षक अगर रिटायर होता है या कर्तव्य नहीं करता है, ऐसे आधारों पर उसे हटाया गया है, तब कोर्ट उसे हटा सकता है और नया अपॉइंट कर सकता है। कोर्ट इसे ही अपने आदेश से हटा सकता है और नया अपॉइंट कर सकता है तब। और इसका ये तो हुआ रूल 11 की बात, वादार्थ संरक्षक की नियुक्ति, हटाया जाना या मृत्यु। अब रूल 12 इसका कहता है कोर्स टू बी फॉलोड बाय ए माइनर प्लेंटिफ और एप्लीकेंट ऑन अटेंडिंग मेजॉरिटी। रूल 12 कहता है अवयस्क वादी या आवेदक द्वारा अवयस्क होने पर अनुसरण की जाने वाली चर्चा, अनुसरण की जाने वाली। अब इसमें रूल 12 कहता है अगर वादी अवयस्क है या उसमें अन्य जो है कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो पक्षकार नहीं है, वादी अवयस्क वादी है या अन्य कोई ऐसा है जो उसमें पक्षकार नहीं है, और वो लिखित प्रार्थना पत्र कोर्ट को दे देता है कि वह अवयस्क होने पर उस केस को आगे चलाने की अनुमति चाहता है, कि जब वह अवयस्क हो जाएगा तब उस वाद को निस्तारित किया जाएगा, तब वो वाद को आगे चलाएगा। तो जब अवयस्क होगा तब वह वाद को चलाएगा, तब तक के लिए क्या होगा, वाद मित्र का वहां क्या काम बचा, क्योंकि कोई वाद जो है स्टे कर दिया जाएगा, तो कोर्ट उस वाद मित्र को उन्मोचित कर देगा और वह स्वयं वाद को चलाएगा। इसमें रूल 12 में ये कहा कि कोर्स टू बी फॉलोड बाय ए माइनर प्लेंटिफ आर एप्लीकेंट ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, कि वो मेजॉरिटी हो जाए, जब वो बालिग हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा, तब वो वाद को चलाएगा। तो ऐसे में अगर प्रार्थना पत्र लंबित है कि वयस्क होने पर आगे वो चलाएगा, तो वयस्क हो जाने तक उसमें वाद मित्र को उन्मोचित कर दिया जाएगा और वह स्वयं जब वयस्क हो जाएगा तब उस वाद को चलाएगा। अब जब वाद को चलाएगा तो उसमें से क्या होगा, अब वाद का टाइटल भी बदल जाएगा। पहले वाद मित्र के द्वारा चलाया जा रहा था, अब वो जब वयस्क हो गया वो स्वयं चलाएगा, तो उसमें जो संशोधन है वो संशोधन भी कर दिया जाएगा। पहले नाबालिग हटा दिया जाएगा, उसकी जगह पर वयस्क लिख करके संशोधन करके दावे को आगे चलाया जाएगा। अगर वाद मित्र को उन्मोचित कर स्वयं वाद को चलाते हैं तो ये बिना वाद मित्र को अनुमति के सूचना के ये प्रार्थना पत्र नहीं दिया जा सकता। मतलब जो प्रार्थना पत्र दे रहे हैं कि वाद मित्र उसको दावे को न चलाए, जब अवयस्क वयस्क हो जाएगा तब उस दावे को चलाया जाएगा, तो फिर उसकी सूचना किसको दी जाएगी, वाद मित्र को भी दी जाएगी कि ऐसा किया जा रहा है, और वाद मित्र सूचना पाने के बाद तभी उसको हटाया जा सकता है, अदरवाइज उसको हटाया नहीं जा सकता। रूल 13 इसका कहता है व्हेन वेयर माइनर को प्लेंटिफ अटेनिंग मेजॉरिटी डिजायर टू रिपुटेट सूट। रूल इसका 13 कहता है कि जहां अवयस्क सअवधि वयस्क होने पर वाद का निराकरण करने की वांछा करता है। जब उसकी इच्छा है कि अगर उसमें से वो शेयर होल्डर है और 2 या 2 से अधिक उसके साथ में जुड़े हुए हैं और वह जो वादी है वो अवयस्क है और वो ऐसा प्रार्थना पत्र देता है कि वह जब वयस्क हो जाएगा तब उस वाद को आगे चलाएगा, तो सहवादी जो उसके साथ में होंगे, प्लेंटिफ जो उसके साथ में वादी होंगे, उनसे उसका नाम हटा लिया जाएगा, उससे उनका पार्ट को हटा दिया जाएगा और आवेदन की सूचना जो वाद मित्र है या सहवादी है और प्रतिवादी है, इन तीनों को दे दी जाएगी कि जो नाबालिग वादी है वो वादी ये चाहता है कि जब वो वयस्क हो जाए तब वाद को चलाया जाएगा। तो उसके प्रार्थना पत्र की सूचना किसको दी जाएगी, जो उसके ज्वाइंट में वादी हैं उनको दे दी जाएगी, जो वाद मित्र है उसको दे दी जाएगी,
और जो प्रतिवादी गण है या प्रतिवादी है उनको दे दी जाएगी। उनकी सूचना के बाद में जो नाबालिग है उसके वाद को अलग कर दिया जाएगा, शेष वाद को एज इट इज चलने दिया जाएगा। अब रूल 14 इसका कहता है अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर सूट। रूल 14 इसका कहता है कि अयुक्त या अनुचित वाद, जो वाद है वो क्या है, अनरीजनेबल या इम्प्रॉपर है। अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर सूट है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, रूल इसमें क्या कहा, अवयस्क एकमात्र वादी है। वादी क्या है, अवयस्क है और एकमात्र वादी है और वयस्क होने पर वाद चलाना चाहता है तो वह संस्थित वाद जो वाद उसका संस्थित है उसे खारिज कर दिया जाए। क्यों न खारिज कर दिया जाए, ऐसे इसमें क्या किया जाएगा कि अगर एक ही उसमें अवयस्क है और वह क्या है, वादी है, एक वादी है और वो अवयस्क है और वो चाहता है कि वयस्क होने पर उसका वाद वो चलाना चाहता है, तो वह वाद जो संस्थित है उसे क्या कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि वह अनरीजनेबल या इम्प्रॉपर होगा, क्योंकि वह नाबालिग वादी उसको चाहता है कि वो अभी उस वाद को न चलाए, तब उसको खारिज कर दिया जाएगा। और उसमें यह किया जाएगा कि जब वयस्क हो जाएगा तब इस वाद को चलाया जाएगा, तब तक के लिए इस वाद को रोका जाता है और इसकी सूचना सभी पक्षकारों को दे दी जाएगी। तो ये हो गया कि जो इम्प्रॉपर सूट हो गया, अनरीजनेबल हो गया। अनरीजनेबल करता उसको चला रहे थे लेकिन उसका कोई रीजन नहीं, वो कह रहा है कि हम नहीं चलाएंगे और वाद को हमारा खारिज कर दिया जाए, जब वो वयस्क हो जाएगा तब वाद को चलाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, सभी पक्षकारों को नोटिस दे दी जाएगी, सभी पक्षकारों को सूचना देने के बाद में उस वाद को खारिज कर दिया जाए, जब वयस्क होगा तब वो वाद को चालू करेगा। रूल 15 कहता है कि रूल 1 to 14 एक्सेप्ट रूल 2A टू अप्लाई टू पर्सन टू अनसाउंड माइंड। अब इसमें से जो ऑर्डर 32 था इसका रूल 2A इसमें कहा, ऑर्डर 32 के रूल 2A को छोड़ करके रूल 1 से लेकर के रूल 14 तक जो विकृत चित्र व्यक्ति हैं, अनसाउंड माइंड जो पर्सन्स हैं, उन पर्सन्स के लिए भी लागू होंगे। कौन से लेकर के 1 से लेकर के 14 तक, लेकिन उनमें से 2A को छोड़ दिया जाएगा, 2A को नहीं लिया जाएगा, वो इसमें लागू नहीं होगा। बाकी सारे जो हैं विकृत चित्र व्यक्तियों को या अनसाउंड माइंड व्यक्तियों को भी लागू होंगे। इसके रूल 16 में कहा सेविंग्स का मतलब है व्यवृत्तियां। इसमें कहा कि अगर कोई विदेशी राज्य का शासक है और वह नाबालिग है और तब उस पर यह नहीं लागू होगा, ये आदेश उस पर लागू नहीं होगा, जो हमारा ऑर्डर 32 है उस पर लागू नहीं होगा। वह अपने राज्य के नाम से वाद लाता है या जिसके विरुद्ध या उस राज्य के विरुद्ध वाद लाया जाता है जहां का शासक नाबालिग है, तो उस पर यह रूल लागू नहीं होंगे। और यह किसी स्थानीय विधि होगी जहां की, वहां स्थानीय विधि में नाबालिग के लिए या विकृत व्यक्तियों के लिए जो रखा गया रूल, उस पर ये प्रभाव नहीं डालती है, उस पर यह प्रभाव नहीं डालेगी। अगर वहां की जो वहां की लोकल विधि होगी, उस विधि से ही उसका कार्य हो, वहां के जो नियम है चलेंगे, उस पर ये इफेक्ट नहीं डालेगी। तो अभी रूल ऑर्डर 32 के रूल 7 से लेकर रूल 16 तक इजी रूल्स थे। सभी नाबालिग में क्या हो सकता है, नाबालिग जब बालिग होगा तब वाद चलाएगा, या वाद मित्र के द्वारा चलने दिया जाए, या वाद मित्र को कैसे हटाया जाए, या जो हमारा अपोजिट पार्टी नाबालिग है उसके लिए जो वादार्थ संरक्षक रखा गया, उसके लिए वो कब हटाया जाएगा, वो कब रखा जाएगा, या विदेशी राज्य के शासक होगा वो क्या करेगा, इन सब के बारे में ऑर्डर 32 में डिस्कस किया गया। अब इसके बाद ऑर्डर 32A हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।